आपने देखना शुरू कर दिया यूपी 9 न्यूज। मैं हूं आदिल अंसारी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा नेता विधायक नीतीश राणे के विवादित बयान के मामले में अब भाजपा के ही अल्पसंख्यक विभाग के नेता हाजी अरफात शेख ने बड़ा बयान दिया है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए हाजी अरफात शेख ने कहा है कि जिस तरह से भाजपा में मुसलमानों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसे नीतीश राणे टाइप के लोग किस तरह से पार्टी को बदनाम कर रहे हैं और पार्टी की छवि धूमिल कर रहे हैं। हाजी अरफात शेख ने नीतीश राणे को खुलेआम चैलेंज करते हुए यह भी कहा है कि कुर्ला में मस्जिद में किस समय आकर वह मुझसे मुलाकात करेंगे। हाजी अरफात शेख ने कहा है कि नीतीश राणे के बयान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमारे पैगंबर के बारे में भी जिस तरह से विवादित बयान दिया है उसे भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं हाजी अरफात शेख ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए क्या बयान दिया है। नीतीश राणे सस्ती राजनीति करने के लिए भगवा कलर का कपड़ा पहनने से कोई हिंदू लीडर नहीं हो सकता। महाराष्ट्र की हिंदू समझना पड़ेगा, हिंदुत्व को समझना पड़ेगा। वो कौन सा हिंदुत्व पढ़ाने जा रहे, कौन सा हिंदुत्व हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ी को समझाने जा रहे, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा कि आप इनको श्री राम का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको बाबा साहब अम्बेडकर जी का हिंदुत्व पढ़ाओ, इनको छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व सुनाओ पढ़ाओ, इनको माननीय बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व पढ़ाओ। ये जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, कई दिनों से अल्पसंख्यक के ऊपर बोल ही रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन अब तो हद कर दी। हमारे पैगंबर के बारे में बोलना शुरू कर दिए। पैगंबर के बारे में गुस्ताखी सही नहीं जाएगी। एक, मैं भी एक मुस्लिम पदाधिकारी हूँ, ऑल इंडिया सूफी बोर्ड पीर आदिल का मैं अध्यक्ष हूँ, हज़ारों पीरों का अध्यक्ष हूँ। मैं खटिक समाज का कुरैशी बिरादरी का 30 लाख कुरैशियों का अध्यक्ष हूँ, ट्रांसपोर्ट विंग का अध्यक्ष हूँ, मुस्लिम समाज से जुड़ा हूँ, हज़ारों लाखों मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में मैं जोड़ रहा हूँ। अभी मैं मस्जिद में जब जाता हूँ तो लोग मुझे नमाज के वक्त देखते कि इस हाजी अरफात शेख बीजेपी का नेता आ रहा है, इसके पीछे नीतीश राणे तो नहीं आ रहा है। इस तरीके के लोग, हमारे देखने का लोगों का रवैया बदल गया। पार्टी बोलती मुसलमानों को जोड़ना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर कहते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जोड़ो। प्राइम मिनिस्टर एक तरफ कहते हैं कि एक हाथ में मुस्लिम बच्चे के अंदर लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए, और ये कहता है कि मस्जिद जब दिखती तो इस तरीके से गोली मार देंगे भाषा करता है, मस्जिद में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे भाषा करता है, गाली गलौज देता है स्टेज के ऊपर, हिंदी में समझाने की कोशिश करा, मैं मराठी मती नहीं, और गाली देता है। अब ये सब गाली देने को, गाली सुनने के लिए है। हाजी अरफात शेख एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। लाखों लोगों को जोड़ रहा हूं, लाखों लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं। मेरी पिछले कई साल की नीतीश राणे को बोलना है कि हाजी अरफात शेख भारतीय विद्यार्थी सेना के से लेकर आज तक की क्या भूमिका देख ले। तू गली का गुंडा होगा, तेरे कोकण के अंदर तेरी दादागिरी चलती होगी। ये महाराष्ट्र है, मैं देहू आळंदी का भूमिपुत्र हूं, यहाँ का संतों के भूमि में हम पलने वाले लोग हैं। ये सारी चीजें हम सहने वाले नहीं है। जिस तरीके से भाषा कर रहा है, ठीक है, मैं भी बीजेपी में हूं, तू अपनी 2.5-1.5 मीटर का कपड़ा पहन के, भगवा कपड़ा पहनने के बाद तू हिंदू का, तू अपने आप को बाला साहब ठाकरे मत समझ। ये सब बात कर, तू कहता कि मैं घुस के मारूंगा, मैं उसको खुला आह्वान करता हूं, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, हाजी अरफात शेख कुर्ला में तुझे खड़ा मिलेगा। कब आएगा? फजर की नमाज में आएगा, जोहर में आएगा, असर में आएगा, मगरिब में आएगा, ईशा में? कब आएगा? तेरा हम स्वागत करेंगे। कैसे करेंगे स्वागत? मुस्लिम समाज किस तरह की तरबियत क्या है हमारी। आज तक कभी किसी मुस्लिम मौलाना ने, आपने सुना कभी हिंदुस्तान के अंदर किसी पीर ने कहा कि श्री राम जी की शादी कब हुई थी, सीता जी की उम्र कितनी थी? कभी हमारे धर्म में सिखाया नहीं जाता। हमारे धर्म में यह सिखाया जाता है कि दूसरों के धर्मों की रिस्पेक्ट करो, दूसरों के खुदाओं की इज्जत करो, नहीं तो वो भी तुम्हारे खुदाओं की बुराई करेंगे। हमारे धर्म के कभी कोई धर्म गुरु कोई उल्टी बात नहीं करता है। तो जब हमारे धर्म में सिखाया जाता तो हमको दिखाएंगे कि मस्जिद में तेरे को क्या मिलेगा, फूल मिलेगा या गुलाब मिलेगा या कान के नीचे झापड़ मिलेंगे। ये हमारे वहां नहीं दिखाया जाता। तू ये करके हिंदू कल्चर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र की संस्कृति को खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं सत्यनारायण की पूजा में मेरे दोस्तों के पास जाता हूं, कभी मुझे ऐसा नहीं लगता। वो मेरे बकरी ईद में आते, मुझे उनको कभी ऐसा लगता नहीं कि मुसलमान क्या है। मैं गणपति में जाता हूं, वो मेरे वहां रमजान में रोजा खोलने आते हैं। हमको कभी आज तक 25 साल में नहीं लगा, कई हजारों मेरे हिंदू दोस्त थे, कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हिंदू और मुसलमान, मैं उनके घर जाता हूं या वो मेरे घर आते, तो कभी हमको ऐसा नहीं लगा। लेकिन ये जिस तरीके से कौन सी बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं और क्या साबित करना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, राजनीति विकास की होनी चाहिए, डेवलपमेंट की होनी चाहिए, सबको साथ में लेके चलने वाली चाहिए। महाराष्ट्र अगर बढ़ेगा तो सब साथ में बढ़ेंगे, सभी धर्मों को लेके चलना चाहिए। पिछले कुछ महीने पहले उन्होंने कहा कि मुसलमानों को आरक्षण देना नहीं चाहिए, कितना देना है, इनको देते रहो बोले।
आएंगे तो रास्ते पे अगर आजाद मैदान पे अगर ये मोर्चा निकालेंगे तो काट देंगे, पीट देंगे। अरे भाई क्यों काट देंगे, पीट देंगे? अरे मैं कुरैशी हूं, काटने पीटने का हमारा काम है, हमारा काम तुम मत करो भाई, ये सब करो मत भाई। तुम छोटी बुल्ली के बच्चे हो, बटले डेनी हो, तुम्हारी शक्ल देखो, बकरी जैसी तुम्हारी आवाज, जितना बड़ा तुम है उससे बड़ा तो तुम्हारा माइक रहता है। कम से कम अपना हेल्थ तो देख लो, तुम कौन हो, तुम्हारी हकीकत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, औकात में रह के बात करो ना। आज मेरा पार्टी का लीडर कभी कोई नहीं बात करता, ये मैंने बात पिछले 4 मीटिंग के अंदर मैंने बात रखी। मैंने बावन कॉलेज जी को कहा था नागपुर की मीटिंग के अंदर कि आप कहते हैं मुस्लिम समाज को पार्टी से जोड़ो और ये गालियां देगा, कैसा जोड़े पाएंगे, कैसा हम मुस्लिम समाज में जा पाएंगे, कैसा हम जाके बात करेंगे? आज मुस्लिम समाज में जाके बोलूंगा तो मुस्लिम मुसलमान मौलाना हमको क्या कहेंगे कि आपका लीडर कहता है, आपका आमदार कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे और हम वोट मांगने जाए और लोग हमको वोट देना चाहिए, ये अपेक्षा है। हाजी भाई एक बात बताएं, ये पहली बार तो ऐसा कोई आपत्तिजनक बयान दिया नहीं, आप खुद कह रहे हैं कि लंबे समय से आप सुन रहे हैं। किसका श्रेय प्राप्त है, किसके श्रेय पे बार बार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? अब ये उनको ही पता है कि किसका श्रेय पे बात करे, और जिसका श्रेय है उनको समझना चाहिए ये सस्ती राजनीति करने के लिए, घटिया राजनीति करने के लिए ये अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे तो यकीन है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेता, मैंने तो आज तक देवेंद्र जी को इस तरीके की भाषा करते नहीं देखा, मैंने कभी आशीष शेलार को ऐसे भाषा करते हुए नहीं देखा, मैंने पार्टी के कोई लीडर को भाषा करते नहीं देखा। परसों के दिन प्रवीण दरेकर ने अल्पसंख्यक की मीटिंग लगाई और मीटिंग में कहा कि मुस्लिम समाज को क्या चाहिए, हम बात करते हैं, उनके पास जाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं को संवाद के। पूरी हिंदुस्तान की जब 3 तलाक का मुद्दा है तो पूरी हिंदुस्तान की, तो क्यों पार्टी से रोका नहीं जा रहा अगर ऐसा बयान बार बार दे रहे हैं तो ये एक्शन का रिएक्शन हुआ। अब पार्टी को समझ में आना चाहिए कि ऐसे लोगों को रोको जिसके वजह से पार्टी डैमेज हो रही है। हम स्टेट और देश के अंदर जब बातें करते हो ये बात पूरे देश और दुनिया तक जाती है। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है तो लोग हमको, बाहर के लोग पूछते कि तुम ऐसी पार्टी में रहते हो और लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, आज रास्ते में जा नहीं सकते, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा नहीं सकते। ये सारी चीज कब हुई? जब तुमने इस तरीके की भाषा की। आप मुझे बताओ, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछता हूं कि मैं मुस्लिम पदाधिकारी हूं भारतीय जनता पार्टी में, मैंने क्या करना चाहिए और मैंने समाज के बाद क्या बात करी है? जो हमारी बहन बेटी जाती है तो उसको ऐसा इशारा करते ये रैली में, मस्जिद जाती है तो ये करते ठोक देगा, इस तरीके का इशारा करती है। यह है मराठी कल्चर, ये इनके बाप ने सिखाया। इनको अगले मंत्रिमंडल में मंत्री बनना है या इनके बाप को दिल्ली में मंत्री बनना है तो ये इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं होता। तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है इनके ऊपर? बिल्कुल होना चाहिए। मैंने पत्र लिखा हूं देवेंद्र जी को, 100% कार्रवाई करो, नहीं तो इस तरीके का एक्शन को रिएक्शन होगा और हाजी अराफत ऐसा बोलता रहेगा। सरकार आपकी, गृह विभाग आपके पास, गृह विभाग के मंत्री देवेंद्र फडणवीस आपके नेता, क्या रोक रहा है आपको कार्रवाई करने पर? बिल्कुल, मैंने देवेंद्र जी से बिल्कुल चिट्ठी भी लिखा हूं, साफ सुथरे अल्फाजों में चिट्ठी लिखा हूं कि इसको रोको, इसकी भाषा रोको। जिस तरीके से बोल रहा है कि हम कुछ भी करेंगे, कोई डर नहीं है, कुछ भी हो सकता है, सरकार हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा है। मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से पूछना चाहूंगा, मैं देवेंद्र फडणवीस जी से पूछना चाहूंगा, जिस तरीके की भाषा ये कर रहे हैं और आप लोगों का नाम उल्लेख करके कर रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा, और इस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर इस तरीके का इशारा किया जाता है। एक हैदराबाद की जो तीर चलाने वाली महिला जिस तरीके से उसकी एक्टिंग कर रहे हैं, मर्दों की एक्टिंग कर लो भाई, औरतों की एक्टिंग कैसे कर रहे? हम मंत्रालय में जाते थे, विधान भवन में जाते तो पत्रकार बोलते थे कि देखो देखो देखो, जब नीतीश राणे जाते तो तीसरी चौथी का बच्चा आ गया। तो आज वाकई में मुझे लगा ये तीसरी चौथी का बच्चा है, छोटी बुल्ली का बच्चा है, बटला डेनी। इसके बाद पूरा महाराष्ट्र उसको छोटी बुल्ली का बच्चा और बटला डेनी करके बुलाएगा, ये इसमें कोई शंका नहीं। और कितना दिमाग है, कितना बददिमाग है, ये समझ में आ रहा है। मैं उससे फिर कहूंगा, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है भाई, तू कुरला आ जा, सुबह बोले सुबह, शाम बोले शाम, हाजी अराफत शेख यहाँ पे तुझको जरूर मस्जिद के बाहर जरूर मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल, आप भाजपा के नेता भी हैं, 2 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, जब आप जनता के बीच जाते हैं, मुस्लिम समाज के बीच जाते हैं, और इस प्रकार से जब आपके पार्टी में ऐसे बयान आते हैं, आप लोगों को किस प्रकार की दिक्कतें होती हैं? आज मैं मेरे जनता के सामने जब जाऊंगा तो मैं बोल के जा रहा हूं, जनता को पता है, कौम को पता है कि हाजी अराफत शेख जब कौम की बात है तो कौम के साथ हमेशा खड़ा रहा। गलत बात का कभी समर्थन नहीं करूंगा, गलत चीज़ों का कभी समर्थन नहीं करूंगा, गलत चीज़ों के साथ में जाऊंगा नहीं। पिछले कई साल से मैं आंदोलन वाला लीडर हूं, संघर्ष वाला लीडर हूं। अगर इस टॉपिक के ऊपर इसको नहीं दबाया गया तो इसी तरीके से सवाल का जवाब आता रहेगा। ये पार्टी ने डिसाइड करना चाहिए कि उनको चुप बिठाना है या हाजी अराफत को चुप बिठाना है। अगर मैं गलत हूं तो जरूर मैं बात मेरी पार्टी की सुनूंगा, लेकिन अगर वो गलत है तो पार्टी ने उसको बताना चाहिए और बोलना चाहिए कि इस तरीके से भाषा बोलने की होती है। राजनीति के अंदर अपनी लोग रोटी बोटी सेकते, अब उनको चाहिए राजनीति में पब्लिसिटी करना। उनको लगता कि मैं हिंदुओं को फेवर में बात करूंगा, मैं हिंदुओं का ओएसी बन जाऊंगा, तो लगता है, खुद कहते हैं कि मैं हिंदुओं का गब्बर हूं।
अरे गब्बर नहीं हो आप, गोबर हो। तो गोबर जैसा रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, कितनी बार कहा कि आप गू हो। अरे गू भी बना तो गू में क्वालिटी होती है। आप गाय का गू बन जाओ, कभी कम से कम लिपने के तो काम में आएंगे आंगन में, लेकिन आप कुत्ते का गू क्यों बन रहे हो? ये सब बात करके किसी का मन दुखाना, ये किसी की आत्मा को तकलीफ पहुंचाना, किसी बच्चियों को, लेडीज को ऐसा हाथ दिखाना, ये ऐसा कल्चर नहीं है हमारे महाराष्ट्र का। हमारे महाराष्ट्र में कोई ऐसा लीडर मैंने नहीं देखा, मेरे जीवन से लेकर आज तक के, कोई बच्ची जा रही है बुरखे वाली और उसको ऐसा हाथ दिखा रहा है। ये हमारे महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। ये देवेंद्र जी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हम जब बात करते, मुख्यमंत्री जी योजना ला रहे, सबके लिए लाए ना, और योजना ला रहे, और हमारी योजना में बुरखे वाली औरतें जा रही है और बुरते, और तू चिढ़ रहा है कि इनको क्यों देने का? देखो तकलीफ हो रही है। मुख्यमंत्री दे रहे हैं, अजीत पवार दे रहे हैं, और देवेंद्र जी बोल रहे हैं कि भाई लाड़की बहन बोल रहे हैं, और ये लाड़की बहन को इस तरीके के हाथ दिखाएगा और हमने बर्दाश्त करना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की राजनीति है? ये नहीं होना चाहिए, उसको सुधरना चाहिए। अगर वो नहीं सुधरा तो इसका पत्रिका सवाल का जवाब हमेशा हाजी अराफत